गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर स्टार्टिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और आज हम करने वाले हैं इसका फर्स्ट टॉपिक प्रूफ दैट क्वेश्चंस। इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल बनाना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इन फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू प्रूव साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x। तो जो एक्सपेंडेड साइड है पहले आप वो सेलेक्ट कर लीजिए, दैट इज LHS, दैट इज योर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे इजी टॉपिक पढ़ रहे हैं आप। अब आपको करना क्या है, जो आपने एक्सपेंडेड साइड को सेलेक्ट किया है उसमें जो वेरिएबल है उसे आपको किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इक्वल लेना है और सब चीजें आपको एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं है। जो इसकी RHS है ना, जो सी साइड आपने सेलेक्ट नहीं करी, आप उसमें देखिए, आपको वहां पे वेरिएबल के बारे में भी पता लगेगा और आपको ट्रिगो फंक्शन के बारे में भी पता लगेगा। तो अगर हम RHS की बात करें, सो यहाँ पे आपके पास वेरिएबल x है और जो फंक्शन है वो है कॉस इनवर्स। तो जब आप LHS ले लेंगे, आपको पहले लेट करना है, लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा। और अगर मैं दोनों तरफ यहाँ पे कॉस इनवर्स ले लूँ तो मेरे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपल वर्ड्स में मैं कहता हूँ आप इसे इधर ले जाइए, सो इट विल बी कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। अब आप x की जो वैल्यू है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सो एवरीथिंग विल रिमेन सेम, साइन इनवर्स विल रिमेन सेम, 2 विल रिमेन सेम एंड इन प्लेस ऑफ x आप cos थीटा लिख दीजिए। सिमिलरली अंडर रूट 1 माइनस इन प्लेस ऑफ x cos लिख दीजिए, cos स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए, आप इससे जस्ट आपको इसे सिंप्लीफाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज योर 2 cos थीटा अंडर रूट ऑफ, बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल, दैट इज योर साइन स्क्वायर थीटा। नाउ साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर इज साइन थीटा। और अब देखिए, आपने जैसे इसे सिंप्लीफाई करा, ये साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी बन गई। सो दिस इज योर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, बिकॉज साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। सो इसी तरह से हमने यहाँ पे साइन 2 थीटा लिख दिया। नाउ यू कैन कैंसिल साइन इनवर्स टू साइन एंड यू विल गेट 2 थीटा। और थीटा की वैल्यू आप ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं, बस थीटा की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए। सो यू विल गेट 2 कॉस इनवर्स एक्स और यही आपके RHS के इक्वल आ जाएगा, दिस वन। सो वी कैन राइट लाइक RHS, सो LHS इज इक्वल टू RHS। और बेटा ये आपके बोर्ड्स का क्वेश्चन है, या आपको NCERT में भी मिल जाएगा और बोर्ड्स का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये हमारा 2020 में आया हुआ था, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमारे थोड़े से जो है पहले आते थे, बट अब जो ट्रेंड है वो थोड़ा बदल चुका है। लेटेस्ट जो एग्जाम्स है उसके अंदर अब क्वेश्चन जो है वो थोड़े डिफरेंट टाइप के आ रहे हैं। हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे आने वाले क्लासेस में। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। ये भी सेम वैसे ही करना है जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया। तो इसमें देखिए एक्सपेंडेड साइड कौन सी है। सो इन दिस केस RHS जो है वो आपको सेलेक्ट करनी है। सो राइट हैंड साइड इज 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। अब आपको x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। उसके लिए आपको वो वाली साइड देखनी है जो आपने सेलेक्ट नहीं करी, दिस वन। यहां पे आपको वेरिएबल के बारे में भी पता लगेगा और फंक्शन के बारे में भी पता लगेगा। तो यहां पे वेरिएबल क्या है, रूट एक्स। एक्स तो है बट आप रूट एक्स एज्यूम करेंगे, एक्स है तो एक्स एज्यूम, रूट एक्स है तो रूट एक्स, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। तो मैं यहां पे लेट करूंगा, लेट रूट एक्स इज इक्वल टू कौन सा फंक्शन दिया हुआ है, दैट इज 10, दैट इज योर tan थीटा। नाउ टेकिंग tan इनवर्स बोथ साइड यू विल गेट tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू थीटा। ये जो 10 है वो इधर आ जाएगा। अब बस आपको क्या करना है, यहाँ पे x की जगह पर क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस, कैन वी राइट x लाइक दिस, रूट एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर। क्योंकि इस बार हमारे पास x नहीं है, वी हैव रूट एक्स, इसलिए मैंने यहाँ पे x को रूट एक्स में कन्वर्ट किया। अब बस रूट एक्स की वैल्यू आप डाल दीजिए, डेट इज tan थीटा। दिस इज योर 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस, in place of root x you can write tan theta, so this will be tan square theta plus 1 plus root x की जगह पर आप लिख दीजिए tan theta,
सो दिस विल बी योर टेन स्क्वायर थीटा। दोनों केसेस में स्क्वायर था इसलिए हमने यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा लिख दी। अब देखिएगा जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करेंगे आप देखेंगे ब्रैकेट में कोई ना कोई प्रॉपर्टी आइडेंटिटी बन रही होगी। सो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज cos 2 theta. Now you can cancel cos inverse and cos. You will get 1 by 2 will remain same and here that is your 2 theta. तो ये आपका बच जाएगा, cos inverse से cos cancel. So 2 से 2 cancel, you will get theta. और पहले ही हमने थीटा की वैल्यू निकाल रखी है, दैट इज योर tan इनवर्स रूट x और ये किसके इक्वल आ जाएगा, LHS के। सो LHS इज इक्वल टू RHS। आप देख सकते हैं यहाँ पे यही हमें फाइंड आउट प्रूफ करना था, tan इनवर्स रूट x, और ये भी हमारा बोर्ड्स में मल्टीपल टाइम्स आया हुआ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन पार्ट्स में भी आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार। नाउ इन दिस केस यू हैव टू प्रूव LHS इज इक्वल टू RHS। तो सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे हम साइड। तो साफ पता चल रहा है यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, एक्सपेंडेड, और हम वहां पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो LHS इज tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस x माइनस अंडर रूट 1 माइनस x एंड इन डिनोमिनेटर 1 प्लस x प्लस अंडर रूट 1 माइनस x। सेम प्रोसीजर, आपको वेरिएबल सेलेक्ट करना है और फंक्शन लेना है। सो राइट हैंड साइड पे जाएंगे जो हमने सेलेक्ट नहीं करी, यहाँ पे वेरिएबल क्या है x और फंक्शन है cos। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू cos थीटा एंड टेकिंग cos इनवर्स बोथ साइड, आपके पास लेफ्ट में आ जाएगा cos इनवर्स और यहाँ बच जाएगा थीटा। इन सिंपल वर्ड्स आप इसे यहाँ पे ले जाइए। अब बस जहां पे भी x लिखा हुआ है वहां पे cos थीटा पुट कर दीजिए। सो दिस विल बी tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस x, इन प्लेस ऑफ x आपको क्या लिखना है यहाँ पे, दैट इज योर cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा। सिमिलरली इन डिनोमिनेटर 1 प्लस cos थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा। 11th में आप एक चीज सीख के आए हैं, 1 प्लस कॉस थीटा की भी आइडेंटिटी होती है और 1 माइनस कॉस थीटा की भी होती है। सो 1 प्लस कॉस थीटा की आइडेंटिटी हो जाएगी 2 कॉस स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल एंड 1 माइनस कॉस थीटा की हो जाएगी 2 साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल। सो सिंपली यू कैन राइट tan इनवर्स अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल मतलब थीटा बाई 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर half of the angle means theta by 2. Similarly in denominator 2 cos square half of the angle theta by 2 plus under root 2 sin square half of the angle like this. अच्छा अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिएगा, जो रूट 2 है वो सब में कॉमन है ना हर टर्म। सो न्यूमरेटर में से भी रूट 2 मैं कॉमन ले लूंगा, डिनोमिनेटर में से भी कैंसिल हो जाएगा और रूट इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी हो रहा है, इसका भी। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो ये रूट 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन लेके कैंसिल और अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल। सो यू विल गेट cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 इन डिनोमिनेटर cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है दिस वन। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट हो जाता है, आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो जब भी आप इस तरह की सिचुएशन देखें तो आपको करना क्या है, इस ब्रैकेट में ऐसी आइडेंटिटी बनानी है जो 10 से रिलेटेड हो। तो अगर मैं यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करूं तो शायद आइडेंटिटी बन जाए। तो चलिए एक काम करते हैं, ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा बाई 2। तो जब मैं इसे न्यूमरेटर को भी करूंगा डिनोमिनेटर को भी तो अलग अलग भी करेंगे। सो cos थीटा को cos थीटा से अगर हमने डिवाइड किया सो यू विल गेट 1 माइनस साइन थीटा को cos थीटा से डिवाइड किया सो डेट इज योर साइन थीटा बाय cos थीटा tan थीटा। सिमिलरली इन डिनोमिनेटर cos बाय cos 1 साइन बाय cos। ऐसा क्यों आया, क्योंकि हमने cos थीटा बाई 2 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दें
तो यहाँ पे 10 से रिलेटेड एक आइडेंटिटी बन चुकी है। अब ये हमने 11th में सीखा था, दिस इज योर 1 माइनस 10a डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a। दिस इज आइडेंटिटी ऑफ 10 पाई बाय 4 माइनस a। तो जब मैं रिवर्स प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो a की वैल्यू क्या ले लूंगा, थीटा बाय 2। सो ये हमने सभी ने 11th में सीखा हुआ है। 10 देखिएगा, 10 पाई बाय 4 प्लस a, दैट इज योर 1 प्लस 10a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10। और सिमिलरली अगर माइनस का केस है तो ये आ जाएगा 1 माइनस 10a डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10। सो द सेम थिंग मैंने यहां पे करी, 1 माइनस 10a डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a, और इसकी रिवर्स प्रॉपर्टी लगा दी, 10 पाई बाय 4 माइनस a। अब 10 इनवर्स से 10 कैंसिल, दिस विल बी योर पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। अब बस आपका ये सिंप्लीफाई तो हो चुका है, अब हमें बस थीटा की वैल्यू पुट करनी है। थीटा कहां पर है हमारा, सो जो हमने थीटा लिया था, एज्यूम किया था, दैट इज कॉस इनवर्स एक्स। तो बस अब आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, थीटा की जगह पर पाई बाय 4 रिमेन सेम, 1/2 विल रिमेन सेम, इन प्लेस ऑफ थीटा कॉस इनवर्स एक्स। और ये जैसे ही आप थीटा पुट करेंगे ये आपके RHS के इक्वल आ जाएगा। सो LHS इज इक्वल टू RHS। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक टाइम पे ये पेपर में आता ही आता था, वो भी 3 to 4 मार्कर, बट क्योंकि पैटर्न बदल गया है, MCQs आ गए हैं, दैट्स वाई अब बहुत सारी चीजें वो आपसे MCQ में पूछ लेते हैं, बट कोई पता नहीं ये दोबारा से भी आ जाए। सो स्टूडेंट्स आज हम यहीं तक करेंगे, और ये 2 क्वेश्चन आप जरूर घर पे प्रैक्टिस कीजिए, एंड इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट अस, एंड प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो आवर चैनल so that you can get the update for the next video as well. Thank you so much. See you in the next video.